पता नहीं मैं मोनी रॉय जैसे सेलिब्रिटीज़ की अगर वेडिंग का रिव्यू करता हूँ तो कुछ लोग इतने ऑफेंसिव क्यों हो जाते हैं। आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड। मेरा मकसद सिर्फ गाइड करना है, नो ऑफेंस प्लीज, ओके। करिश्मा तन्ना एंड वरुण टाइड नॉट ऑन 5th of February। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कपल। इस वीडियो में हम करिश्मा तन्ना के वेडिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे, उनके ड्रेस के बारे में बात करेंगे, उनकी ज्वेलरी सेंस के बारे में बात करेंगे, उनके मेकअप के बारे में बात करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या कमियां रह गई थी। देखिए, कमियां तो रह गई थी, चाहे जितने बड़े लेवल की वेडिंग हो। मेरी अपनी शादी में तो ढेरों कमियां थी बट मेरा मकसद ये है कि मैं इन कमियों के बारे में आपको अपने स्टाइल सेंस के हिसाब से आपको बताऊं, ताकि आप अपनी वेडिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। इनके हल्दी, इनके संगीत फंक्शन की तो कोई फोटोज़ आई नहीं, बट हल्दी, इनका मेहंदी और उनके शादी के सारे लुक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। पहले हल्दी फंक्शन की बात करते हैं। हल्दी फंक्शन में इन्होंने बहुत ही नीट क्रीम टोन का शरारा विद शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ है। बहुत ही नीट लग रहा है, बहुत ही क्लियर लग रहा है। मेकअप मिनिमल रखा है। इन्होंने फ्लोरल ज्वेलरी यूज़ करी है, उसमें मोतियों का बाखूबी यूज़ किया है। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट इनकी ड्रेस तो है ही, साथ में इन्होंने जो हथफूल में जो काम किया है, साथ में उसको जो कलीरे का रूप दिया है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। इसमें इन्होंने मोती का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। साथ ही अगर गौर से देखें तो फ्लोरल ज्वेलरी में कई जगह कलर का टिंट भी है, जिससे कि वो बिल्कुल वाइट ऑन वाइट का लुक नहीं देता, उतना मतलब प्लेन सा लुक नहीं देता। एक अच्छा कलर एलिमेंट खिल करके आता है, पेस्टल सा। बस इनके इस ओवरऑल लुक में एक थोड़ी सी मुझे कमी लगी, वो थी इनकी माथा पट्टी। वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रही है। वो ऐसा लग रहा है कि बस वो बना दी गई है। इट कुड हैव बीन मोर नीट, मोर डिज़ाइनर। द लुक वॉज ऑसम अदरवाइज। हल्दी सेरेमनी से आप उनके हेयर स्टाइल, उन्होंने किस तरीके से दुपट्टे को हैंडल किया है वो, और उनकी फ्लावर ज्वेलरी और ओवरऑल कॉम्बिनेशन से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मेहंदी फंक्शन की इन्होंने 2 सेट ऑफ पिक्चर्स शेयर करी। एक थी जब उन्होंने एक्चुअली में मेहंदी अप्लाई करी, जहां पर उन्होंने ग्रीन सूट विद मिरर वर्क का इस्तेमाल किया, और साथ में अगर ज्वेलरी पे गौर करें तो सिर्फ एक उन्होंने झुमकी का यूज़ किया है। दिस इज़ फैंटास्टिक, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। जब मेहंदी लगे तो आपके अपने लोग आपके चारों तरफ होते हैं, कोजी सा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंफर्टेबल काउच या बैठने की जगह पे आप आराम से बैठ करके अपनी मेहंदी लगवाएं, एंड मिनिमम ज्वेलरी पहनिए। कान में सिर्फ पहनिए, बहुत ज़्यादा लगे तो एक छोटा सा टीका या पासा लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर खुले बाल है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक अच्छी स्टेटमेंट ईयरिंग काफ़ी है आपके लुक को कंप्लीट करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सेट ऑफ इमेजेस फ्रॉम मेहंदी फंक्शन। इन्होंने येलो कलर में बांधनी प्रिंटेड लहंगा यूज़ किया है, साथ में एम्ब्रॉयडर्ड चोली और दुपट्टा है। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने ओपन हेयर रखे हैं, ब्लैक सनग्लासेस का यूज़ किया है, एंड ज्वेलरी जो अपनी नॉर्मल गोल्ड और कुंदन ज्वेलरी आती है उसके साथ साथ फ्लोरल ज्वेलरी का भी इस्तेमाल किया है। ये नहीं कि इनकी ड्रेस पूरी येलो थी तो उन्होंने जो फ्लोरल ज्वेलरी, फ्लावर ज्वेलरी बालों में लगाया वो पूरी की पूरी पीली लगा दी। इन्होंने बहुत ही डिफरेंट कलर्स का मिक्स किया है, विच इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। इनकी ज्वेलरी की अगर बात करें, ज्वेलरी थोड़ी सी हैवी है। गले में इतनी हैवी ज्वेलरी मेहंदी फंक्शन डज नॉट कॉल फॉर। ये सेलिब्रिटी हैं, इनके ऊपर अपीलिंग लगा है, ये आपका कॉल है। जनरली मेहंदी में हल्की ज्वेलरी ही ज़्यादा जचती है, उससे थोड़ी सी हैवी संगीत में, उससे थोड़ी सी हैवी एंगेजमेंट अगर आपका अलग से है तो रिसेप्शन पे भी सिमिलर, एंड वेडिंग में सबसे हैवी होती है। यहाँ पर कंपैरेटिवली आपके लिए, अगर आपको इससे इंस्पिरेशन लेनी है तो आप मेहंदी में थोड़ा सा लाइटर साइड ऑफ ज्वेलरी रख सकते हैं। गले में हल्का रख सकते हैं। बेसिकली इन्होंने कान में चांदबाली पहनी है, अमेजिंग लग रहा है। साथ में कनौती सहारे का इस्तेमाल किया है, आप उसको एज एन डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट करने के लिए एक पर्ल की चेन लगा दी है। आप चाहें तो उसको और भी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस आती हैं, ट्रांसपेरेंट कनौती भी आती है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दिखती नहीं है बट लोड ले लेती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो सकती है। मैंने आपको फ्लावर ज्वेलरी के बारे में बता दिया। हाथ में इन्होंने सिर्फ एक ही तरफ अपनी कलाइयों में कुछ पछेली और कुछ गोल्डन कड़े पहने हैं। आप चाहें तो अपने दोनों हाथ खाली रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक तरफ पहना है, आप चाहें तो एक हाथ में ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं अपनी ज्वेलरी से मैचिंग। इन्होंने मल्टीपल कॉकटेल रिंग्स का यूज़ किया है, आप भी इस तरह से मल्टीपल कॉकटेल रिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं शादी की। करिश्मा मिनिमलिस्ट ब्राइड का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन्होंने हर चीज़ अलग हट के करी, सटल रखी और बहुत खूबसूरत उभर के आए। फिर भी कुछ कमियां थी जो आप ध्यान रख सकते हैं अपनी वेडिंग में। शुरुआत करते हैं इनकी ड्रेस से। अमेजिंग चॉइस ऑफ ड्रेस कलर, पेस्टल पिंक ह्यू इन्होंने लिया है। जो ट्रेडिशनल रेड होता है वो उसकी तरफ नहीं गई। 100 मार्क्स फॉर दिस।
जो ट्रेंड में है उसको इन्होंने फॉलो किया। ऊपर से नीचे तक सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत ही इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी के साथ ये लहंगा दिख रहा है। इसमें कोई भी अलग से कलर्स का तड़क भड़क नहीं है। ज्वेलरी की बात करूं तो इन्होंने बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चोकर एंड लॉन्ग का इस्तेमाल किया। आप ध्यान दीजिए, मैं हमेशा कहता हूं दोनों चीज़ें बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इनका जो गले के पास वाला नेकलेस है वो थोड़ा सा लाइट है, और जो लॉन्ग है वो इन्होंने हैवी रखा है। उसमें भी मिंट ग्रीन और पिंक पेस्टल ह्यूज का कमाल का कॉम्बिनेशन है। पोल्की का ज्वेलरी है, आप भी इससे 100% इंस्पिरेशन ले सकते हैं। नथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। देखिए, नथ इन्होंने छोटी इस्तेमाल करी कंपैरेटिवली, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट उसकी जो लटकन है, जो ड्रॉप्स हैं, वो थोड़ी अजीब सी है। वो उनके लिप एरिया को ढक रही हैं फॉर नो रीज़न। अगर तो आप नथ हैवी यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि आपका वो एरिया थोड़ा सा कवर अप होगा, लेकिन अगर स्मॉल कर रहे हैं यूज़ और उसमें भी ऐसी अजीब सी ड्रॉप्स हैं गलत जगह पे, दैट कुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, विकी कौशल और कैटरीना कैफ के जो स्टाइलिंग, जिन्होंने वेडिंग में स्टाइलिंग करी थी, वो सेम यहाँ पर करिश्मा के लिए वही स्टाइलिस्ट ने अपना काम निभाया है। एनीवेज, दैट वाज एन एक्स्ट्रा इन्फो। आगे चलते हैं। इन्होंने सर पे अपने माथा पट्टी और शीश पट्टी दोनों का इस्तेमाल किया है। गुड, एब्सोल्युटली विद द ट्रेंड। प्रॉब्लम दो है, एक ज्वेलरी में एक प्रॉब्लम है, बाकी स्टाइलिंग के बारे में है। जब आप माथा पट्टी इतनी खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो एंड में जो ड्रॉप्स हैं वो बहुत बड़े मत रखिए, दैट विल डिवाइड द फोकस। इतनी खूबसूरत माथा पट्टी करिश्मा ने पहनी है, लेकिन जो लास्ट में लटकन है वो मोती बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। दैट कुड हैव बीन फाइनर, तो ज़्यादा फोकस उनकी माथा पट्टी पे जाता है। कई इमेजेस में माथा पट्टी की पोजीशनिंग बहुत सही नहीं है। आप देखेंगी बिंदी लगाने के लिए जगह ही नहीं बची है। उनके आईब्रो के सेंटर तक उनकी जो है मांग टीका का टिकड़ा आ रहा है। दैट कुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। वो थोड़ा सा ऊपर नीटली टक होना चाहिए आपकी शादी में। अगर आप माथा पट्टी के साथ शीश पट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए अपना जो दूसरा दुपट्टा है वो कुछ इस तरह से रखें कि आप वो दोनों चीज़ों को शो ऑफ कर सकें। यहाँ पर करिश्मा ने जितनी भी इमेजेस शेयर करी उसमें आप देखिए, जो उन्होंने दूसरा दुपट्टा जो उन्होंने शोल्डर के ऊपर से, सर के ऊपर से लिया है, उससे शीश पट्टी ढक जा रही है, गायब हो जा रही है। इनफैक्ट द सेकेंड दुपट्टा इज नॉट एट ऑल नीटली टग्ड, जिसकी वजह से ये सारा मैसअप हो गया। तो अगर आप ये ड्यूअल कॉम्बिनेशन या फिर सिर्फ शीश पट्टी की तरफ भी जा रहे हैं तो अपने दूसरे दुपट्टे को इस तरीके से टक करवाइए कि आप उसकी खूबसूरती को दिखा सकें, कैप्चर कर सकें, एटलीस्ट पर्पस पूरा हो सके। इन्होंने दो दुपट्टे का इस्तेमाल किया, एक साड़ी की तरह क्रॉस जा रहा है और एक ऊपर से आ रहा है, विच इज़ फाइन एज पर हर बॉडी फिजिक एंड ऑल, एब्सोल्युटली फाइन। आप भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों में इन्होंने हथफूल का इस्तेमाल किया है, मल्टीपल कॉकटेल रिंग्स है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेकअप की बात करें तो वो भी एक मिनिमलिस्ट ब्राइड की तरह ही इन्होंने यूज़ किया है। ड्यूई मेकअप लुक है, ग्लॉसी न्यूड पिंक लिप शेड है, ब्लश चीक्स है, हैवी मस्कारा है और इन्होंने आई शैडो का भी बहुत ही नीटली इस्तेमाल किया है। तो आप भी इस तरह का मिनिमलिस्ट लुक, जो कि एक्चुअली में काफ़ी डिफिकल्ट है, वो अपना सकते हैं। तो ये था मेरा करिश्मा एंड वरुण की शादी। मोस्टली करिश्मा के ही स्टाइल के बारे में मैंने रिव्यू किया, जहाँ उनकी ज्वेलरी, मेकअप और ड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको भी इससे इंस्पिरेशन मिली होगी और आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको ज़्यादा पता चल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। आप में से जो लोग नए हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। वी हैव जस्ट क्रॉस्ड 1 लाख सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनीवेज, आपके अगर दिल में कोई भी सवाल उठ रहा है, तो आपको अगर कोई सोल्यूशन चाहिए अपनी शादी के लिए, कोई कन्फ्यूजन है मुझसे, अगर ज्वेलरी लेनी है या कोई भी ऐसा कुछ है सलाह लेनी, तो आप मुझे dazzlejewelry@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, क्या और आप टॉपिक्स पे चाहते हैं वीडियो में आगे करूं, उसका सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स ओनली। दिस इज सौमित्र साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।